तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ पाकिस्तान और भारत की सीमा पर दो गांवों के बीच में। पाकिस्तान का गांव मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो सामने अगर आप लोग देख पाएँ, हालांकि बहुत दूर तो नहीं है, महज 100-150 मीटर की दूरी पर ही ये जो गांव है वो है शुक्रगढ़। और जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो है भारत का गाँव चंदूचक। और इसी चंदूचक में मैं पहुँचा हुआ हूँ। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में ये दोनों गाँव है, आमने सामने ये गाँव है। और यहाँ के लोग जो हैं कई मरतबा तो आमने सामने जब खेती बाड़ी कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से हाय हेलो भी हो जाती है। और आज हम लोग यहाँ पर एक ख़ास मकसद से यहाँ पर पहुँचे हुए थे और मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये तस्वीर आप लोगों को भी दिखानी चाहिए थी। यहाँ की बासमती पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आरएसपुरा की बासमती इसको कहा जाता है। और आरएसपुरा कौन सी जगह मैं आप लोगों को बता दूं कि डोगरा महाराजा रणवीर सिंह जो हुआ करते थे उनके नाम पर ये पहली नियोजित सिटी है, प्लान्ड सिटी है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की इस प्लान्ड सिटी आरएसपुरा, जिसको आरएसपुरा सेक्टर कहा जाता है, और इसी का एक विधानसभा क्षेत्र है सुचेतगढ़। वो सुचेतगढ़ जो है वो आरएसपुरा से महज 10.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सुचेतगढ़ जो है वो जम्मू से जो है वो 28 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये सुचेतगढ़ को मैं बार बार क्यों यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ, आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि सुचेतगढ़ की मित्रों खासियत यह है कि एक दौर होता था जब पाकिस्तान जाने के लिए ये लोकप्रिय सड़क मार्ग हुआ करता था सुचेतगढ़। और पहले चुंगी 1947 से पहले यहाँ पे एक चुंगी हुआ करती थी और उस चुंगी में कर संग्रह किया जाता था, यानी कि टैक्स लोगों से लिया जाता था, फिर उनको आगे भेजा जाता था। तो उस वक्त हालांकि जैसे पोस्टें होती हैं वो तो हमारे हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में होती हैं, तो ठीक वैसे ही होती थी, क्योंकि उस वक्त भारत पाकिस्तान नहीं बना था। और सियालकोट जो है वो पाकिस्तान का, इस वक्त के पाकिस्तान का बहुत मशहूर इलाका है, लेकिन उस वक्त जो है सियालकोट बड़ा अहम स्थान भारत का हुआ करता था। और सियालकोट ही यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की ख़रीद फ़रोख्त का भी एक बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था। और एक रेलवे लाइन भी वहाँ तक जाती थी, सियालकोट तक रेलवे जंक्शन होता था, तो लोग वहाँ पर जो है जाया करते थे और बहुत महत्वपूर्ण वो स्थान था। लेकिन आज की तारीख में जो है सियालकोट क्योंकि सुचेतगढ़ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और सियालकोट में आज सीमा सुरक्षा का जो बल है वो यहाँ पर तैनात है। सीमा सुरक्षा की चौकी यहाँ पर लगती है और यहाँ पर भी बीटिंग रिट्रीट होती है, ठीक उसी तरह से जैसे कि अटारी बाघा बॉर्डर पर जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन उस स्तर पर नहीं होती है जिस स्तर पर जो है यहाँ भी होनी चाहिए। और अब जो है यहाँ का यानी J&K का जो विकास पर्यटन विकास बोर्ड है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है चीज़ें थोड़ा सा अच्छी की जाएँ। तो BSF की ओर से जो है वो सप्ताहांत या फिर यूँ कहें कि वीकेंड में जो है शनिवार और संडे के दिन जो है शाम को ये बीटिंग रिट्रीट यहाँ पर की जाती है और परेड की जाती है, सलामी ली जाती है, तिरंगा जो है वो लहराया जाता है। तो इस तरह से ये देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अब सरकार ये भी चाह रही है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए कुछ यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खोले जाएं, कुछ खरीद फरोख्त की दुकानें खोली जाएं, खाने पीने की भी कुछ रेस्टोरेंट खोले जाएं, ताकि टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए, अट्रैक्ट हो और यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो थोड़ा सा इकॉनमी में बूस्ट आए, कुछ सुधार हो। तो इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ये गाँव बहुत प्यारा मुझे लगा है। यहाँ के देखिए अंकल यहाँ पर हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं, ये किसान हैं अंकल यहाँ के और काफ़ी बड़े किसान हैं। और इस बार बारिश ने इनको खून के आंसू रुलाए हैं, बहुत परेशान हैं। और यहाँ तक कि इस इलाके में जो है जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है तो उससे भी काफ़ी नुकसान इन घरों को होता है। इस वक्त ये घर देखिए यहाँ पर जहाँ हम लोग पहुँचे, गांव देख सकते हैं। तो कैसी कैसी चुनौतियों का सामना ये लोग कर रहे हैं और ये तभी पता चलता है जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचते हैं। और वही अगर मैं यहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने भी जब इनके हालात को जाना है, इनका कुछ लक्ष्य पूछा है और यहाँ की स्थितियाँ देखी हैं। हम लोग, क्योंकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, तो मुझे कभी भी इस तरह की जो तारों के जंजाल हैं, जिस तरह की बेतरतीब सी चीज़ें जब मैं यहाँ ये देख रहा हूँ तो मैं आज भी ये सोच रहा हूँ, देखिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम जो है हमारे जो स्टेट में जो है चीज़ें बहुत सुधरी हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है। और ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ आकर जो वो स्थितियाँ मुझे नज़र आ नहीं रही है। लेकिन गांव बहुत प्यारा है, लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं, इनकी भाषा बोली जो है बहुत मीठी है। और सबसे बड़ी ये है कि खिदमत बहुत अच्छे से करते हैं अपने मेहमानों की। और खैर मकदम इनका बहुत शानदार मुझे लगा है। और जिस तरह से इन्होंने हमारा आते ही इस्तकबाल किया वो बहुत प्यारा था, बहुत वार्म था, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ये क्षेत्र कितने प्यारे प्यारे इनके खेत खलिहान हैं। लेकिन बस दिक्कत वही है, जो जितनी चीज़ प्यारी लगती है देखने में,
कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, ये चीज़ें जितनी देखने में प्यारी लग रही है, इन लोगों से आकर कोई पूछे कि ये लोग कैसे गुजर बसर करते हैं, किस तरह की परेशानियों के दौर से ये गुजरते हैं। रात को शायद ये जब सोते हैं तो उनकी जो नींद होती है वो चैन की नींद नहीं होती होगी, क्योंकि इससे पहले जिस तरह के हालात इन्होंने देखे हैं या देख रहे हैं वो वाकई में बहुत चिंता का सबब देने वाले हैं, चिंता का सबब हैं। और इस तरह के हालात देखकर मैं भी बहुत चिंतित हुआ हूँ मित्रों। तो मैं आज बॉर्डर एरिया में आया हुआ था, विशेष तौर पर यहाँ पर भारत पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर आकर मैंने ये तस्वीर देखी भी, जानी भी, इनका हालचाल भी पूछा और समझा भी चीज़ों को कि कैसे हमारे भारत के जो सीमावर्ती इलाकों में जो गाँव के लोग रहते हैं या जो लोग वो यहाँ गुजर बसर करते हैं, उनकी हालात कैसे होते हैं। मित्रों, आप भी कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो ये, चाहे वो अब्दुलिया हो, चाहे चंदू चक हो, चाहे वो फिर बाकी के यहाँ पे नियर बाई गाँव हो जहाँ पर फेंसिंग हुई पड़ी है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका ये कहना था कि अभी पाकिस्तान की तरफ जब पानी जा रहा था, अगर वो बांध ना टूटता तो ये लोग तो पानी में ही जो है वो पूरी तरह से दब जाते हैं। क्यों अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जो भी बोल रहे हैं। अगर उनका बांध नहीं टूटता तो ये आप लोग तो पानी में बिल्कुल बह जाते हैं। रोड ही इसकी जी हम ही कर रहे हैं, यहाँ भी पानी था। अच्छा, यहाँ भी पानी, ये पूरी लोग पानी में ले गया है। बाद में इसको ठीक किया किसी के साथ, मशीन के साथ। वो आप लोगों ने किया है? कोई आया था डिपार्टमेंट का? आया था? क्या डिपार्टमेंट बनाना है? डिपार्टमेंट तो अभी प्रपोजल बना रहा है, लोगों को देना क्या है। अच्छा, उसके बाद ही है अच्छा करेंगे। अभी सेटिंग नहीं हो रही, उनकी भी रेट बढ़ेगी। अच्छा, उनको देना क्या है। तो देखिए अंकल थोड़ा सा जो है वो, हालांकि अंदर से टीस भी है, दर्द भी है, लेकिन मजाकिया लहजे में भी कह रहे हैं कि अभी वो प्रस्ताव बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसानों को देना क्या है, क्योंकि देना ही बहुत कुछ होना ना आपको। हम भी मेरे लाके बैठे हुए हैं, जो भी क्या पता देगी उनकी सिरमती पे भाई हमारे कुछ दे तो सही नहीं। हाँ बिल्कुल, जो भी देगी, जो सरकार फैसला करेगी देखिए किसान के हित में करेगी। ऐसी हमें कोई नहीं, कोई निराशा नहीं है उनसे। हाँ, लेकिन सोच करे तो सही नहीं, करे तो सही, करे तो सही। लेकिन पहले भी एक ब्रदर ने बोली दिया था कि जो चीज़ का हक है, जिसका नुकसान हुआ है उससे मिलना चाहिए। बिल्कुल, नुकसान उठाने वाले 50 हो जाते हैं, नुकसान किसी 10 आदमी का हुआ होता है। देखिए बड़ी बात कही है अंकल ने ना कि किसान जिनका नुकसान हुआ होता है वो महज 10 मतलब मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन लिखाने वाले जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनका हुआ ही नहीं होता है और वो अच्छे खासे जो है वो मलाई खा जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों शुक्रिया, ये तस्वीर आप लोगों के लिए दिखाने के लिए था। यहाँ देखिए कुआं यहाँ पर ये भी बनी हुई है। चलिए ठीक है, शुक्रिया।